मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 आयत 16 और 17। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 आयत 16 और 17 मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए दिया? मेरे लिए दिया, आपके लिए दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। जब वो दिया गया तो हम बचाए गए। हालेलुया। उस महान परमेश्वर के प्रेम को देखो कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा और उसे मेरे लिए और आपके लिए दे दिया, ताकि मैं और आप बचाए जाएं। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए खड़े हो सके। हालेलुया। गुनाह तो हमने किए थे, अपराध तो हमने किया था। हालेलुया। सलीब के सामने हम खड़े थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया और साइड में हटा कर कहा, मेरी पुत्री मेरे पुत्र साइड हो जा। हालेलुया। अपराध तूने नहीं किया। और वहां क्या हुआ? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद उस सलीब पर क्रूसित हो गया। आमीन। हालेलुया। मैं आपके साथ एक पुस्तक और पढ़ना चाहूंगी, यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 49 49। थैंक यू जीसस। यशायाह नबी की पुस्तक, थैंक यू जीसस। मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। इसमें 15 से पढ़ूंगी मैं। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या ऐसा हो सकता है एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, हाँ, ये हो सकता है। लेकिन परमेश्वर इस बात को भी कह रहा है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। क्यों कह रहा परमेश्वर उस बात को? आगे आयत में लिखता है, उसने कहा 16वीं आयत में, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना 3:16-17 पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूसित हुआ। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। जब इकलौता पुत्र दे दिया, वो इसलिए दे दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। और प्रभु यीशु मसीह जब उसके हाथों में कीले ठोके जा रही थी, उसको दर्द किस बात का हो रहा था? उसे तकलीफ किस बात की हो रही थी? क्या उसके हाथों में कीले ठोकी जा रही हैं, इस बात की तकलीफ थी उसे? क्या वो दुनिया छोड़ के जा रहा है, इस बात की तकलीफ थी उसे? मेरे प्रियो, नहीं, इन बातों की तकलीफ नहीं थी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में वो कीले ठोकी जा रही थी, बाइबल बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक जब 16वीं आयत पढ़ते, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोदा है। उस समय वो अपनी हथेली में मेरी और आपकी इमेज को देख रहा था, क्योंकि उसकी हथेली पर मेरी और आपकी पिक्चर बनी हुई थी। उसे तकलीफ हो रही थी जब उसके हाथों पर वो कीले ठोकी जा रही थी। वो कीले उसके हाथों पर नहीं, वरन मेरे और आपके ऊपर ठोकी जा रही थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुखित हुआ, इसलिए वो निराश हुआ, इसलिए उसे तकलीफ हुई।
तकलीफ इस बात की नहीं, कीलों से दर्द हो रहा था। तकलीफ इस बात की थी कि मेरी संतान की जो मेरे हाथ पर इमेज बनी है, ये मेरी संतान की इमेज के ऊपर कीलों को ठोक रहे हैं। हालेलुया। और इस तकलीफ को वो देख नहीं पाया। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का प्रेम क्या ही अद्भुत है, जिसने आपसे और मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक बताती है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। दिया भी तो इसलिए ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। वो अनंत जीवन को पाएगा। आगे लिखा है 17वीं आयत में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। पिता ने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि उसके द्वारा लोग क्या पाए? उद्धार पाए। आज मैं और आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। लेकिन संसार में क्या चल रहा है कि यीशु मसीह आया धर्म परिवर्तन करने। क्या आप में से किसी का परमेश्वर ने धर्म परिवर्तन किया? प्रभु यीशु मसीह तो आया था मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए। हालेलुया। अगर वो मुझसे और आपसे प्रेम नहीं करता, मेरे और आपके खातिर उस सलीब पर क्रूसित नहीं होता, तो मैं और आप होते वहां। उस तकलीफ को मैं और आप सह रहे होते। कभी इस बात को एकांत में बैठ के सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटकाए जा रहे थे, तो क्या उस समय क्या दृश्य रहा होगा, क्या समय होगा उसके लिए। हालेलुया। लेकिन वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। जब हम श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय आयत 2 पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर कितने प्यार भरे शब्दों से बुलाता है, हे मेरी कबूतरी। हालेलुया। हे मेरी लाडो। कितने प्यार भरे शब्दों से प्रभु यीशु मसीह बुलाता है अपने पुत्र और पुत्रियों को। क्या ऐसा प्रेम आपने किसी का देखा है कि जो आपसे ऐसा प्रेम करे, जो इतने प्रेम भरे शब्दों से आपको पुकारे? अगर देखा भी होगा तो उसका प्रेम स्वार्थी है। हालेलुया। उसके प्रेम में लालच है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसके प्रेम में कोई लालच नहीं है, उसने किसी लालच के कारण हमसे प्रेम नहीं किया, निस्वार्थ प्रेम किया उस परमेश्वर ने। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत अध्याय 4 आयत नंबर 2। पांच का 2 उसमें लिखा है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, हालेलुया, वो बात करने के लिए तड़प रहा है। क्या कह रहा है कि मेरा प्रेमी खटखटाता है। और हमारा प्रेमी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और कहता है
कितने प्यार भरे शब्दों से कहता है, जब वो खटखटाता है आपसे बात करने के लिए, जो बेचैन होता है आपसे बात करने के लिए, गुस्से से नहीं परंतु कह रहा है, हे मेरी बहन, है मेरी प्रिय, है मेरी कबूतरी, है मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। लेकिन हम इसकी सुनते हैं, इसकी नहीं सुनते। हालेलुया। इसकी सुनते हैं और संसार की टेंशन में रहते हैं, तो इसलिए उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। जब इसकी सुनना शुरू कर दोगे तो समझ लो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या करते हैं, परमेश्वर की ना सुनकर हम इसकी सुनते हैं, इसलिए आज हम टेंशन में, परेशानियों में, दिक्कतों में। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं खटखटाता हूं। वो दिन के 3 टाइम नहीं खटखटाता, दिन के 4 टाइम नहीं खटखटाता, वो हर समय हर पल रेडी रहता है आपसे बात करने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 22 आयत नंबर 14 और 17। इसमें लिखा है, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिठुरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर कहते हैं, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया। हालेलुया। और ये किस समय की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर, उस कलवरी कुर्सी पर क्रूसित किया जा रहा था। हालेलुया। उस सलीब पर चढ़ाया जा रहा था। क्या कह रहा है, मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया है, मैं ठिठुरा हो गया हूँ। हालेलुया। जब इस इमेज को देखा प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्री के ऊपर, उस इमेज के ऊपर उन कीलों को ठोका जा रहा है, तो परमेश्वर क्या कह रहा, मेरा बल टूट गया, मैं निराश हो गया। हालेलुया। मैं ठिठुरा गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, वो बोल भी ना पाया, अपने शब्दों को भी कह नहीं पाया कि मेरी संतान के ऊपर इन कीलों को क्यों ठोका जा रहा है, वो अपने दर्द को बयां भी ना कर पाया। यह है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो हमसे करता है। लेकिन आज हमारे पास उसके लिए समय ही नहीं है। श्रेष्ठ गीत कहता है, वो क्या करता है, खटखटाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम संसार के भोग विलास में, संसार की मस्ती में ऐसे झूमे कि उसकी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, उसको सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन वो खटखटाता है हमसे बात करने के लिए, वो लालायित होता है हमसे बात करने के लिए। अगर एक माता पिता का बच्चा उससे बात ना करे तो वो माता पिता कितने निराश हो जाते हैं। अरे हमारे बच्चे ने तो हमसे बात नहीं करी, इतने दिन हो गए। माँ बाप तड़पता है अपने बच्चे से बात करने के लिए कि इसे क्या हो गया है, ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है जो हमारे साथ नहीं बैठ रहा है। तो उस परमेश्वर को देखिए, उस पिता के बारे में सोचिए जो हर समय हर पल आपसे बात करने के लिए लालायित होता है, जो बेचैन होता है, और जब हम बात नहीं करते तो वो मुरझा जाता है, उसका हृदय भर जाता है। हालेलुया।
क्योंकि हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो बात करने के लिए बार बार खटखटाता है, बार बार खटखटाता है। इसलिए परमेश्वर, वो महान खुदावन यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए क्रूसित हुआ, उसने अपने प्रेम को जाहिर भी किया। प्रेम यही नहीं है कि हम संडे चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रेम यह है कि जो हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुन रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, आज जो वचन दिया गया, क्या हम उसके अनुसार जी रहे हैं? पिता ने तो अपना प्रेम साबित कर दिखाया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। उसने मेरे और आपके लिए कुर्बानी दे दी। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? क्या कोई दे सकता है हमारे लिए कुर्बानी अपनी? नहीं दे सकता, लेकिन उसने अपने प्रेम को दिखाया। लेकिन अब हमारी बारी है कि हम किस प्रकार अपना प्रेम प्रभु यीशु मसीह को दिखा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम अपना प्रेम दिखा सकते हैं उसकी आज्ञाओं को मानकर। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे जाके उपदेश दिया करता था, सुसमाचार प्रचार किया करता, हजारों लाखों की भीड़ उसके पीछे पीछे थी, लेकिन प्रेम बारों ने दिखाया। हालेलुया। इसलिए उनकी गिनती बाइबल में भी आती है। बारों ने प्रेम दिखाया क्योंकि उन्होंने वचन को सुनकर अनसुना नहीं किया, परंतु वचन को सुनकर उस पर चले। हालेलुया। वचन के अनुसार उन्होंने अपना जीवन जिया। और जब ऐसा किया, उन्होंने प्रेम दिखाया प्रभु यीशु मसीह को कि हाँ, हम तुझसे प्रेम करते हैं। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और उसके वचन के अनुसार हम कार्य करते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जिसकी वचनों के अनुसार हम काम कर रहे हैं, जिसकी आज्ञाओं को हम मान रहे हैं, वो आनंदित होता है। हालेलुया। एक राजा तब आनंदित होता है जब उसकी प्रजा उसके अनुसार काम करती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आनंदित होता है जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। क्योंकि मसीह जीवन दिखावटी जीवन नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में आया है तो वो इसलिए आया है ताकि हम उसके अनुसार जीवन जिए और उस अपने प्रेम को प्रकट कर सकें कि हाँ पिता, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं भी तुझसे प्रेम करती हूँ। और जब आप ऐसा करना शुरू करते तो परमेश्वर आपसे बातें कंटिन्यू करना शुरू करेगा, और फिर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर और बातें करेगा और माइटली रूप से अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। चेलों ने भी यही किया, उपदेश सुनते थे। जिन्होंने उपदेश सुना, सुसमाचार को माना, उनका नाम है हिस्ट्री में और वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल भी है। और जिन्होंने सुना और अनसुना किया, उनका नाम ही नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, हमें ऐसा बनना है कि हम उसके वचन को सुनकर उसके वचन के अनुसार जिए, ना कि उन हजारों लोगों के समान बने जो वचन को सुनते थे लेकिन जिया उन्होंने अपना जीवन इन संसार की तौर से। हमें अपना जीवन जीना है प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, आशीषित करता है, और परमेश्वर की महान आशीषें हमारे जीवन में तो एंटर करती है, लेकिन हमारे परिवार में भी एंटर करती है, हमारे एरिया में एंटर करती है और हमारे भारत देश में भी एंटर करती है। हालेलुया। इसलिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि परमेश्वर अपने पुत्रों के प्रकट होने की क्या जो रहा है, बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री मेरे लिए तो खड़े हो,
मेरे राज्य के लिए खड़े हो। हालेलुया। ताकि मैं उसके द्वारा इस एरिया को, इस भारत देश को बदल सकूं। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हम चलेंगे और अपने प्रेम को जाहिर करेंगे कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। हालेलुया। प्रेम ये नहीं है कि आप वचन कंटिन्यू परमेश्वर के चर्च आ रहे हो, परमेश्वर के भवन आ रहे हो और बाइबल पे पढ़ रहे हो, लेकिन हृदय में घृणा है, तो ये प्रेम को नहीं दर्शाता। आप नहीं कह सकते कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया तो अपने हृदय को पवित्र रखा। हालेलुया। उसके हृदय में किसी के प्रति गलत भावना या घृणा नहीं थी। उसने साफ हृदय से हमसे प्रेम किया। लेकिन आज हम क्या करते हैं, यह हमें जांचने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं प्रेम करती हूं या मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे हृदय में कुछ गलत है किसी के लिए तो हम झूठ बोल रहे हैं और ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है और परमेश्वर का पवित्र कलाम जो कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को जीना। परमेश्वर का वचन हमें दिया ही इसलिए गया है ताकि हम इसके अनुसार जीवन जी सकें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रेम को प्रकट किया, अपने प्रेम को, अब आपका समय है कि आप अपने प्रेम को प्रकट करें। अब आप प्रभु यीशु मसीह को बताएं कि हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हाँ मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। अब ये आपका समय है। पिता ने तो कर दिखाया अपने प्रेम को भी। हालेलुया। लेकिन अब ये आपका समय मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के लिए खड़े होना है, उसको बताना है कि पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे राज्य के लिए खड़ा होऊंगा, मैं तेरे राज्य के लिए खड़ी होंगी। हालेलुया। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और आंखों को